नाउ या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई केप प्लस जेड एक्स जे केप प्लस एक्स वाई के केप एंड सी इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस in the plane defined by z is equals to 1 with the center on the z axis, then values of the integral closed integral a vector dot dl vector is, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे गिवन क्या है, ये 2014 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड गिवन है, वेक्टर फील्ड, कौन सी वेक्टर फील्ड है यहाँ पे, ए वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई केप प्लस जेड एक्स जे केप प्लस एक्स वाई के केप, ये यहाँ पे वेक्टर फील्ड गिवन है। ठीक है, जहां पे सी क्या है, सी यहाँ पे है, सी इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इन द प्लेन डिफाइंड बाय जेड इज इक्वल टू 1 विद द सेंटर ऑन द जेड एक्सिस। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे किस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, 3 एक्सिस है हमारे पास, ये 3 एक्सिस है, क्लियर। नेक्स्ट वाई एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस मान लो और इसको जेड एक्सिस मान लो। जेड एक्सिस, जेड की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, जहां पे जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 0,0,1, यहाँ से एक सर्कल बनेगा इस टाइप से, सर्कल है तो सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या है, ये जेड एक्सिस पे उसका सेंटर है, जहां पे जो पॉइंट्स है वो 0,0,1 रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें क्लोज्ड इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कैलकुलेट करना है। ध्यान से अगर देखते हैं, देखें यहाँ पे तो डी एल वेक्टर मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, डी एल वेक्टर मतलब यहाँ पे लाइन इंटीग्रल गिवन है। ठीक है, हियर लाइन इंटीग्रल गिवन है, लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल है ये। अब जो लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल है इसको हम चेंज करेंगे सरफेस, ओपन सरफेस इंटीग्रल में, तो उसके लिए हमको स्टोक्स थ्योरम जो होती है उसका यूज करना पड़ेगा। क्या होती है स्टोक्स थ्योरम, ध्यान से देखना यहाँ पे। फॉर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल वी यूज स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, क्लियर है। एक्चुअल में जो स्टोक्स थ्योरम है वो क्या करती है, जो क्लोज्ड कर्व है यहाँ पे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, उसको ओपन सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है। किस टाइप से, देखो यहाँ पे जो स्टोक्स थ्योरम होती है वो होती है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन की टर्म में लिखूंगा मैं, क्लोज्ड कर्व ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, ओपन इंटीग्रल है यहाँ पे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर ds, क्लियर। ये होती है स्टोक्स थ्योरम। अब इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसके इक्वल रहेगी और वहीं से हमको इसकी वैल्यू ए बी सी डी में से कोई एक देखने को मिल जाएगी, क्लियर है। तो हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे हम। नाउ वी कैलकुलेट कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, कर्ली वाई कर्ली एक्स, कर्ली वाई कर्ली वाई एंड कर्ली वाई कर्ली जेड। नेक्स्ट ए वेक्टर, यहाँ पे ए क्या गिवन है, वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई, क्लियर। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, आई कैप एज इट इज। नेक्स्ट कर्ली वाई ऑफ एक्स वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई का कर्ली वाई, तो यहां से वाई की टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट ये वाली टर्म देखेंगे, यहाँ पे कर्ली वाई कर्ली जेड ऑफ जेड एक्स, ठीक है, एक्स कांस्टेंट है और जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन एक्स कांस्टेंट, फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस जे केप लेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स 1 होगा और यहाँ पे वाई कांस्टेंट है तो वाई को लिख दिया। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ वाई जेड, कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ वाई जेड निकालेंगे तो वाई क्वेश्चन आ जाएगा और कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वाई क्वेश्चन उसको हम लिख लेंगे, बाकी 1 हो जाएगा, प्लस के केप। नेक्स्ट के केप को देखेंगे, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ जेड एक्स, जेड कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो जेड बाहर आ गया और कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस साइन। नेक्स्ट ये वाली टर्म कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ वाई एक्स, जेड कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जेड बाहर आ गया, और नेक्स्ट कर्ली बाई ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको सोल्व करेंगे, सामने दिख रहा 0 आई केप माइनस 0 जे केप प्लस 0 के केप, इट मींस 0 वेक्टर आएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व ए वेक्टर डॉट
dl वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, इनकी वैल्यू क्या निकाली हमने, जीरो निकाली, यहाँ से जीरो पुट कर देंगे, जीरो ds कितना निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा।